Hallelujah. Glory to the Lamb of the Lord. Lord Jesus, we bless you. Lord Jesus, we praise you. Hallelujah. 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 सबको जय मसीह की. Good morning, good afternoon, and good evening to some. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your holy name, Lord Jesus. We bless your holy name, bless your holy name, bless your holy name. Lord Jesus, we bless your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की. आइए प्रार्थना करें प्रभु के आगे. हालेलुया. हालेलुया. जीसस वी थैंक यू. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड. आपकी महिमा करते हैं प्रभु. स्वामी हमारे उद्धारकर्ता, चंगाई देने वाले, जीवन देने वाले, छुटकारा देने वाले यीशु मसीह, आपका धन्यवाद. आप हमारे राजा हो, हमारे स्वामी हो प्रभु यीशु मसीह. हम अपना जीवन आपको अर्पण करते हैं प्रभु. आपके चरणों में हम झुकते हैं, आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह. हालेलुया. आपकी आराधना के लिए, प्रशंसा के लिए आपके हजूर में आते हैं. लॉर्ड वी ब्लेस यू. वी थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव गिवन अस येट अनदर अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू योर प्रेजेंस लॉर्ड. Thank you for keeping us alive. Thank you for protecting us from all harm, from all the dangers that is stalking in the earth. But thank you for protecting us, Lord. Thank you for being our Passover lamb. Lord, we are protected and covered under your blood. तेरे लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं. यीशु मसीह, मैं तेरे लहू के साए के नीचे एक जन को लाता हूँ जो इस समय प्रभु इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं. भारत में, दुनिया के अलग अलग देशों में, एक एक पे मैं तेरे खून को छिड़कता हूँ. लॉर्ड जीसस, आई प्लीड योर ब्लड लॉर्ड. आई प्लीड योर ब्लड लॉर्ड. ड्रॉ द हेज ऑफ द ब्लड अराउंड योर पीपल एंड लॉर्ड अनलीश द बेनिफिट ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस ओवर एवरी वन. तेरे लहू की जय यीशु मसीह. तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु. प्रभु हम तेरी आँख की पुतली इसराइल के ऊपर मनन करते हैं. इसराइल तेरी आँख की पुतली है. इसराइल तेरा पहलौठा पुत्र है जिसे तूने मिस्र से बुलाया है. शाही याजकों की मंडली है प्रभु. जगत की ज्योति है, संसार को नूर बांटने के लिए प्रभु आपने इज़राइल को चुना. पहाड़ पे बसा हुआ नगर है प्रभु. पृथ्वी की जातियों में शिरोमणि है. तेरे मुकुट के डायडेम्स हैं प्रभु बनी इसराइल. प्रभु इज़राइल के ऊपर तेरी कृपा हो प्रभु. हम इज़राइल को आशीषित कहते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु. हमारे पुरखे याकूब के 12 गोत्र प्रभु यीशु मसीह बचाए जाएं. यीशु मसीह वो तेरी शरण में आए प्रभु. आलिया हो जो विश्व में प्रभु, दुनिया के कोने कोने में प्रभु तू उकाब के पंखों पे उन्हें वापस इज़राइल में लाए. We pray for the Aliyah in Israel to take place, Father. May their enemies that are so hostile and bitter against them, they who are bent on seeing their disaster, Lord, may they bite dust in the name of Yahushua HaMashiach. Hallelujah. प्रभु इज़राइल को तेरे खून में छिपाते हैं. यीशु मसीह वो तुझे जाने और तेरी शरण में आए प्रभु. इज़राइल का घराना, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह. तेरे नाम की हम महिमा करते हैं. यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. हम इज़राइल के ऊपर मनन कर रहे हैं और मैं आपसे यीशु मसीह के नाम में आग्रह करता हूं कि इज़राइल के ऊपर और अध्ययन करें. और प्रभु के वचन में ये प्रतिज्ञा है, जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा. और प्रभु के वचन में ये भी प्रतिज्ञा है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो. हालेलुया. और परमेश्वर कहता है वो खुशहाल होंगे. हालेलुया. वो आशीषित होंगे. दे हु स्टैंड विद
They who will stand with Israel, God of heaven will bless them, and they will prosper in everything they do. And they who stand against Israel and oppose Israel and try to put curse upon Israel, they will be cursed by the Almighty, the possessor of heaven and the earth. So anti-Semitism will be heavily retaliated by the angels in heaven. Hallelujah. We have been given the privilege to be grafted in the olive tree, in the original olive tree, and we have become the recipient of the same grace, and we enjoy the same sap, the sap of Abraham, Isaac and Jacob that flows in the tree, and we enjoy the fatness and the richness of the same heritage. Hallelujah. We don't replace them, but it is God's grace, unprecedented grace, that we have been wrought nigh, we who were not even people at one time. We were alien to the commonwealth of Israel, but God, who is rich in mercy and grace, He has demolished the middle wall of partition and made us one with Yashrael. उसने उस दीवार को गिराया और इस्राएल के साथ हमें एक किया है। तो हम इस्राएल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं इस्राएल के इतिहास को आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत कम लोग समझते हैं इस इतिहास को। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, ये इसलिए लिखा गया इब्रानियों की पत्री में और पहले कुरिन्थियों की पत्री में, दे आर आवर एग्जाम्पल। हालेलुया। सो दैट यू डोंट रिपीट द सेम पिटफॉल्स। तो हमें इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी। मैं कल आपको बता रहा था कि उत्तरी इसराइल जो था, उत्तरी इसराइल को इसराइल कहा जाता था, नॉर्दर्न किंगडम को, सदर्न इसराइल को जूडा कहा जाता था। उत्तरी इसराइल में 10 गोत्र, दक्षिणी इसराइल में 2 गोत्र थे, बेंजामिन और जूडा। और उत्तरी इसराइल जो था वहाँ पे टेम्पल नहीं था। नॉर्दर्न किंगडम में, जिसे इसराइल बोलते हैं, वहाँ पे परमेश्वर की हैकल नहीं थी, तो ऑब्वियसली परमेश्वर के याजक और लेवी वहाँ नहीं थे। और उत्तरी इज़राइल का, नॉर्दर्न किंगडम का पतन बहुत रैपिडली हुआ, क्योंकि जो वहाँ का पहला राजा था वो किंग सुलेमान का नौकर था। तो वो आधी किंगडम लेके निकल गया और उसने बहुत बुरा काम किया। उसने दान में और बैतल में सोने के बछड़े बनवाए और उसने इज़राइल को उन बछड़ों की पूजा करने के लिए प्रेरणा दी। और इज़राइल बाल की, बालीमों की, अशेरा की, और इज़राइल अश्तोरेत की, और इज़राइल अलग अलग ग्रोव्स की, मिल्काम की, किमोश की, अलग अलग देवताओं की और शैतानी आत्माओं की पूजा करने लगा। और क्योंकि हैकल नहीं थी, इसलिए इज़राइल ने सच्चे और जीवित परमेश्वर को कोई बलिदान नहीं चढ़ाए। कोई याजक, कोई पुरोहित नहीं था उनके लिए। योम किपुर का प्रायश्चित उनके लिए नहीं हुआ। इसलिए बहुत जल्दी उत्तरी इज़राइल का पतन हुआ और 722 BC में वो अशूर की गुलामी में चले गए। और असल में नॉर्दर्न किंगडम का जो सिन था, पनिशमेंट थी, उसको परमेश्वर 7 गुना मल्टीप्लाई करता रहा। मैंने कल आपको एक बहुत गहरा सीक्रेट बताया कि परमेश्वर ने इसराइलियों को जुबली मनाने के लिए कहा था। परमेश्वर ने जुबली दी थी ताकि हर 50वें साल, जब 50th ईयर आए, 7 ईयरली जुबली, 7वें साल प्रभु ने कहा था पृथ्वी पे हल नहीं जोतना, पृथ्वी को आराम देना है। और प्रभु ने कहा था 6ठे साल में मैं तुम्हें बम्पर हार्वेस्ट दूंगा, कि 7वां साल आराम से तुम खाओगे और बच भी जाएगा। लेकिन इस्राएल ने उस परमेश्वर की आज्ञा को भी तोड़ा और 7 सालों को 7 बार गिना जाए, 49 ईयर। उसके बाद जो 50वां साल आएगा, प्रभु ने कहा था वो जुबली होना चाहिए। उस साल में डिक्लेयर करना, घोषणा करना। अब देखिए, जो 49th ईयर आएगा वो भी रेस्ट का ईयर है। उस साल भी खेती नहीं करनी, तो फसल नहीं आएगी, उपज नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, धन नहीं आएगा।
और उसका जो नेक्स्ट ईयर है उसमें प्रभु कहता है तुम शोफार ब्लो करके अगर किसी ने तुम्हें ज़मीन गिरवी दी है तो उसको वापस दे देना, बेशक उसने पैसे दिए या नहीं दिए। अगर किसी ने तुमसे पैसे उधारे लिए हैं तो उसके पैसे क्षमा हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि इस्राएली यहूदियों ने ये देखा कि परमेश्वर का ये नियम उन्हें सूट नहीं करता। अगर किसी ने ज़मीन खरीदी, गाद में रहता है, अशर में, नफ्थलाई में, ज़बूलून में ज़मीन खरीद ली उसने, तो 50वें साल को अगर उसने 48 ईयर में ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, तो 50th ईयर में ज़मीन वापस पहले ओनर के पास चली जाएगी। तो उन्होंने यहोवा के इस नियम को नहीं माना। परमेश्वर उनकी ग्रीड को कंट्रोल करना चाहता था। लालच जानते हैं आप, ये दुनिया की चीज़ इकट्ठी कर ली है, वो दुनिया की चीज़ इकट्ठी कर ली, होर्डिंग लगी है, होर्डिंग इकट्ठा करने की। परमेश्वर इस ग्रीड की वजह से बहुत सारी शैतानी आत्माएं अनलीश होती हैं जो विश्वासियों के जीवन को उजाड़ती हैं। तो प्रभु चाहता था कि उसकी प्रजा का विनाश ना हो धन के लालच की वजह से। तो प्रभु ने ये जुबली बनाई थी, लेकिन उन्होंने जुबली को नहीं माना। 10 जुबली 500 ईयर्स डिसोबे किया। 10 जुबली का मतलब 500 साल। तो प्रभु ने कहा अब मैं 7 गुना बढ़ाऊंगा। 10 जुबली मल्टीप्लाइड बाय 7, 70 साल वो गुलामी में चले गए। समझ रहे हैं आप क्यों 7 गुना सजा खानी है भाई? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में जीवन है। यीशु मसीह कहते हैं मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं कि तुम उन्हें मान ना सको। फिर 26 अध्याय पढ़िए लेवी व्यवस्था, 2 बार उसमें प्रभु कहता है मैं 7 गुना और बढ़ाऊंगा अगर तू नहीं पलटा। 7 गुना और बढ़ गई, 70 गुना 7 490। फिर नहीं माने प्रभु ने, फिर दूसरी बार लिखा 7 गुना और बढ़ाऊंगा, फिर 7 गुना और बढ़ गई। तो वो 1948 में 14 मई 1948 में आज़ाद हुए। लेकिन यरूशलेम फिर भी नहीं मिला। यरूशलेम उनको मिला है 1967 में, एग्जैक्ट पूरी सजा होने के बाद। ये ब्लेसिंग एंड कर्सेस रियल हैं, आपके लिए भी मेरे लिए भी हैं। हम इसराइल के अंदर रोपे गए हैं, इसराइल की बरकतें भी हैं। अगर आज्ञा नहीं मानोगे, प्रभु के वचनों को पाँव के नीचे रौंदोगे, प्रभु की आज्ञा नहीं मानोगे, प्रभु के नियमों के अनुसार जीवन नहीं बनाओगे, पवित्रता ही में, धार्मिकता में, सच्चाई में, खराई चाल नहीं चलोगे, तो कर्स हैं। मसीहों के अंदर काम कर रहे हैं कर्स, डीप कर्स काम कर रहे हैं। दे आर रियल। ब्लेसिंग एंड कर्सेज आर रियल। कोई आपको सिखाता नहीं प्रीचर, क्योंकि वो तो बड़ा अमीन, बड़ी बरकत की ओर लेके जा रहे हैं। जो चाहो ले लो, बड़ा बंगला लो, बड़ी गाड़ी लो। यीशु मसीह को यूज़ करना है आपने अपनी संसारिक अभिलाषाएं पूरी करने के लिए। लेकिन वो सच्चा यीशु तो ये कहता तंग रास्ते से घुसो। यीशु मसीह कहता आई एम द डोर, मैं दरवाज़ा हूँ। फिर यीशु मसीह कहते हैं एंटर थ्रू द नैरो गेट। एंटर थ्रू द नैरो गेट, वो जो सेंस है ग्रीक ग्रामर की, उसका मतलब आपको पुश करके उस दरवाजे में से घुसना, इतना चौड़ा नहीं है वो। फिर जो नैरो गेट है, नैरो गेट, उसके लिए मैंने आपको बताया था ट्रिबुलेशन के लिए, सताव के लिए, जो 7 साल का सताव आ रहा है, उसके लिए ग्रीक वर्ड है थिलिप्सिस। थिलिप्सिस का मतलब बहुत बड़ा सताव, तंगी, मुश्किल। आप हैरान हो जाएंगे, थिलिप्से वही रूट वर्ड है नैरो वे के लिए। जो तंग मार्ग से हमने घुसना है उसका मतलब है ट्रिबुलेशन। चौड़ा मार्ग नहीं है कि बीज बो फसल काटो। आप बोने और काटने के सिद्धांत को एक लॉटरी की तरह, लॉटो की तरह यूज़ कर रहे हो कि ये बोया और इतने 1000 गुना मिला। ये मैजिक नहीं है, जादूगरी नहीं है। ये बोना प्रभु के लिए एक मसीही की डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर के कामों के लिए बोना, परमेश्वर के राज्य में फाइनेंशियल पार्टनर बनना एक प्रिविलेज है मसीहियों की, प्रभु के लोगों की। और इससे नो डाउट इससे ब्लेसिंग है। प्रभु कहता तेरे खत्ते भरे रहेंगे अलग अलग चीज़ से। फर्स्ट फ्रूट से ये ब्लेसिंग मिलेगी, टाइड से ये ब्लेसिंग मिलेगी, ऑफरिंग से ये ब्लेसिंग। दैट इज़ अ हेल्दी थिंग, बट यू कैन नॉट यूज़ दैट प्रिंसिपल कि आप अपनी मटीरियल हवस को पूरा करो उसके द्वारा। ऐसे इसको पेश करना
परमेश्वर के वचन को तोड़ना और मरोड़ना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ग्रीड तो परमेश्वर अपने लोगों से निकालना चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता। यीशु मसीह कहते हैं तुम दो स्वामियों की पूजा नहीं कर सकते। और आपको मालूम एरमिक में, जो मत्ती की इंजील है एरमिक में लिखी गई, बहुत से स्कॉलर मानते हैं पुराना नियम और पूरा नया नियम पहले हिब्रू में लिखा गया था, फिर इसको ट्रांसलेट किया गया सेप्टुअजिंट ग्रीक में, फिर वल्गेट में, फिर इसको लैटिन में किया गया। और इसके बहुत एविडेंस मिलेंगे आपको। आई कैन शो यू मैनी एविडेंसेस इन द न्यू टेस्टामेंट, लेकिन अभी वो हमारा विषय नहीं है। परमेश्वर चाहता था उसके लोग ग्रीड फ्री हों। यीशु मसीह कहता तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक स्वामी यहोवा है, दूसरा स्वामी जो यीशु मसीह वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं वो है मैमन। मैमन गॉड है, कनानी गॉड, पैसे का। जैसे हमारे देश में पैसे की गॉडेस है लक्ष्मी, ऐसे उस देश में पैसे का गॉड, जैसे कुबेर है, ऐसे पैसा देने वाला एक गॉड है, उसका नाम है मैमन। यीशु मसीह कहते हैं दोनों की पूजा कर रहे हो तुम, ये पॉसिबल नहीं है। तो परमेश्वर चाहता था प्रभु के लोगों को फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता लगे, ग्रीड ना हो उनके अंदर। तो ये ग्रीड को पेश किया गया कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं अभी किसी ने मुझे वीडियो भेजी, वो 7 ट्रिलियन के लिए बोल रहा अफ्रीका का पादरी कि तुम्हें 7 ट्रिलियन मिलेगा। 7 ट्रिलियन, लोग कहते हैं कि 500 to 600 ट्रिलियन टोटल है पृथ्वी के अंदर, टोटल एसेट जो है, मूवेबल इमूवेबल, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट दिस इज व्हाट द पीपल से। तो इसराइलियों के अंदर ग्रीड ना हो, ये परमेश्वर चाहता था। तो इसराइल का पतन हुआ, नॉर्दर्न किंगडम का पतन जल्दी हुआ क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दबा के बदकारी की। हर कौम का, इजरायली कौम का पतन हुआ, उसके पतन के पीछे वजह क्या है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। तो आपने वचन में देखा होगा, पढ़ा होगा अक्सर इज़ाबेल के विषय में। जेज़ाबेल या इज़ाबेल हिंदी में एक औरत है जो इसराइली नहीं है। वो टायर एंड साइडन आपने सुना होगा 14 अध्याय यशाया की पुस्तक में, सैर और सूदा, जिसके राजा को परमेश्वर श्राप देता है और उसी राजा को श्राप देते देते पैरेलल में आके परमेश्वर बातें करता है लूसीफर की। बात शुरू होती है टायर के राजा से, सैर सूदा के राजा से, लेकिन फिर परमेश्वर आके बात करता है लूसीफर की, जिसे हम हीलियल कहते हैं हिब्रू में। तो ये यहाँ के राजा की बेटी है जिसका नाम है इज़ाबेल, बाल की पुजारिन है, और जिससे ये शादी करती है वो बंदे का नाम भी है अहाब। वो भी गुड बंदा नहीं है, ईवल बंदा है, बुरा इंसान है, लेकिन वो इज़राइल को मिलाने की कोशिश करता है। मतलब जो सदर्न किंगडम है, जिसे जूडा बोलते हैं, नॉर्दर्न किंगडम का वो राजा है इज़राइल का, लेकिन वो यहूदा से भी अच्छे संबंध बनाने चाहता है और इसकी कई पॉलिटिकल कोशिशें करता है। वो बंदा पॉलिटिकली बहुत तेज है, इकॉनमी को बिल्ड करना चाहता है इज़राइल की, और जो आसपास के देश हैं उनको सबड्यू भी करना चाहता है। बहुत एम्बिशियस राजा है अहाब, लेकिन एक बदकार और बुरा राजा है और अपने लोगों के ऊपर जुल्म भी करता है, अपने लोगों से एक्सटॉर्शन करके उनकी ज़मीनों को भी हड़पता है और अयाश किस्म का राजा है। और उसकी पत्नी जो है उसका नाम है इज़ाबेल। उसने क्या किया है, वो अपने देवताओं को लेकर आई है, बाल को लेकर आई है इज़राइल में, और उसने बाल की मूर्तियां जगह जगह बनवाई हैं, बाल के लिए श्राइन्स बनाई हैं, बाल देवता के लिए जगवेदियां बनाई हैं। फिर उसने इस्राएली प्रजा को, दक्षिणी इज़राइल को, यहूदा को यहोवा की उपासना करने से रोका है। उसने डिस्करेज किया है कि यहोवा परमेश्वर नहीं है, बाल परमेश्वर है। तो बाल के जो पुजारी थे उन्होंने बहुत बड़ा संगठन बनाया और बाल के पुजारियों ने इज़राइल को डिसीव करना शुरू किया। इज़राइल बहुत ही गलीबल नेशन था,
ससेप्टेबल, बहुत जल्दी धोखा खाने वाला। तो जो बाल के बड़े बड़े पुजारी थे वो जादूगरी करने लगे, और वो क्या करते थे, बाल देवता के नाम से ऊपर से आग बुलाते थे। आग आती थी, इजरायली आग देखते थे और वो बाल के आगे झुक के बाल की पूजा करते थे। आग उतरती थी। आज भी लोग कई आग दिखाते हैं। अफ्रीका के कई मेजर माइनर प्रॉफिट यही काम करते हैं। तो वचन में लिखा है कि इज़राइल के अंदर जितने सच्चे नबी थे उसने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। जितने लेवी थे उनको मारना शुरू कर दिया। कोई एक प्रभु का भक्त बंदा था, उसके राजमहल में उसने 50 को गुफा में छिपा के रखा था। तब परमेश्वर अपने एक दास को खड़ा करता जिसका नाम एलिया है। बहुत ही ज़बरदस्त अभिषेक से यहोवा उसे खड़ा करता है। और एलिया क्या करता है, एलिया उन बाल के पुजारियों को चुनौती देता है, उन्हें चुनौती देता है और वो उसकी चुनौती स्वीकार करते हैं क्योंकि आग उतरती थी। तो एलिया उन्हें चुनौती देता है और वो अपने देवता के लिए जगवेदी बनाते हैं और बलिदान रखते हैं। और कॉन्टेस्ट ये था कि आग ऊपर से आएगी और तुम्हारी बलि को भस्म करेगी। जो आग से जवाब दे वो सच्चा परमेश्वर है। अब देखिए, रकिया मैंने बताया था एक जगह है, परमेश्वर ने जो फर्मामेंट बनाया ऊपर, पानियों को अलग किया, जहाँ पानी रखे थे पहले नूह के समय वो पानी नीचे आ गए सारे, उस जगह को फर्मामेंट कहा यहोवा ने। हिब्रू वर्ड है रकिया। वो जगह खाली होगी, उस जगह में शैतानी आत्माओं ने डेरा किया, रकिया में। लोग कहते हैं ना जी ऊपर वाला, ऊपर भी दो हैं, प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और दुष्ट आत्मा की सेना जो ऊपर है, और सर्वोच्च सिंहासन पे ऊपर यहोवा विराजमान है। अब आप कौन से ऊपर वाले की बात कर रहे हो ये आपको मालूम होगा। तो आग आती थी, लेकिन एलिया ने चुनौती दी। वो सुबह से लेकर शाम तक पुकारते रहे बाल को, बाल ने जवाब नहीं दिया क्योंकि एक खुदा का सच्चा बंदा खड़ा हो गया है। फिर खुदा के सच्चे बंदे ने दोबारा जगवेदी को रिपेयर किया और उसने बहुत गहरा खड्डा खुदवाया, इम्पॉसिबल कर दिया और पानी भरवा दिया। फिर जो उसने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को करने में केवल 50 सेकंड लगते हैं। लेकिन वो 50 सेकंड की प्रार्थना नहीं भाई और बहनों, वो किरीत के नाले के पास 3.5 साल की प्रार्थना का फल था जो एलिया प्रार्थना करता है। और आकाश से आग आती है, पानी को जला देती, चट कर जाती है, और उस बलिदान को चट करती है, पत्थरों को भी चट कर जाती है। सारा इज़राइल मुंह के बल गिरता है और यहोवा की उपासना करता है। 450 नबी बाल के, और फिर बाद में 400 नबी और बाल के मरवा दिए जाते हैं। तो इज़ाबेल जो है वो इतनी मजबूत उसकी जड़ें हैं और इतनी ज़बरदस्त बदरू की ताकतें हैं उसके साथ, उसके अंदर शैतानी आत्मा इतनी स्टर होती हैं कि एलिया जैसा खुदा का अजीम खादिम उससे डर के भाग जाता है। इज़राइल में कितना बड़ा अंधकार था जो इज़ाबेल ने और अहाब ने शुरू किया इज़राइल में, कितना बड़ा कि एलिया जैसा महान सेवक भी डर गया और डर के दूर भाग के गुफा में छिप के बैठ गया। तो अहाब जो है, इज़ाबेल ने पूरा स्पिरिचुअल क्लाइमेट को बदल दिया, अहाब ने पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्लाइमेट को बदल दिया। और अहाब ने क्या किया, एक वचन आपको देना चाहता हूँ, मेरे साथ जल्दी से निकालें। पहला राजा की पुस्तक जल्दी से निकालें, उसका 22 अध्याय। यहाँ पे आपको ये बताता है, ये चैप्टर पहला राजा 22 अध्याय की पहली कुछ आयतें आपने खुद पढ़नी हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तीसरे वचन से चलो पढ़ देता हूँ, जल्दी से पढ़ ही देता हूँ, सुनिए ध्यान से। दूसरा वचन, एंड इट केम टू पास इन द 3rd ईयर दैट जेहोशाफाट द किंग ऑफ जूडा केम डाउन टू द किंग ऑफ इजराइल। देखिए, जेहोशाफाट एक अच्छा राजा है, प्रभु से डरता है, सदर्न किंगडम यहूदा का राजा है, लेकिन किससे मिलने आ रहा है? ईवल राजा से, अहाब से मिलने आ रहा है। एंड द किंग ऑफ इजराइल सेड अनटू हिज सर्वेंट्स, नो ye that Ramoth in Gilead is ours, and we will be still and take it not out of the hand of king of Syria। और अहाब के दिल में क्या है
कि रामोत गिलियद को हम वापस लेंगे, किसके हाथों से? सीरिया के राजा को हरा के। एंड ही सेड अनटू Jehoshaphat, wilt thou go with me to battle to Ramoth Gilead? And Jehoshaphat said to the king of Israel, I am as thou art, my people as thy people, my horses as thy horses. देखिए यहोशाफाट की गलती। यहोशाफाट एक धर्मी राजा है, लेकिन समझ रहे हैं आप, सेमी राइचस, मतलब 40-60, थोड़ा सा खुदा की ओर और ज़्यादा शैतान की ओर। ऐसा जीवन बहुत धोखे वाला होता है। अहाब एक बुरा राजा है, उसकी पत्नी ने पूरे नॉर्दर्न किंगडम को मूर्ति पूजा की ओर लगा दिया, लेकिन ये राजा यहोशाफाट धर्मी व्यक्ति उसके साथ मिल रहा है। आप किन लोगों के साथ मिलते हो, ये आपकी डेस्टिनी को डिटरमिन करेगा। आपका भविष्य क्या होगा, इस पे निर्भर करता है। किन के साथ अलायंस रखते हो, किन के साथ संगति रखते हो आप। बाइबल कहती है बैड कंपनी डिटियोरेट्स गुड कैरेक्टर। बुरी संगति अच्छे व्यक्ति का भी सत्यानाश कर देती है। एंड Jehoshaphat said unto the king of Israel, Inquire I pray thee at the word of the Lord today. क्या कहता है? प्रभु से पूछिए। कुछ अच्छी बात है इसके अंदर। कहता है यहोवा से पूछें कि हम लड़ाई पे जाएं या ना जाएं। Then king of Israel gathered the prophets together for about 400 men and said unto them, Shall I go to Ramoth Gilead to battle, or shall I forbear? And they said, Go up, for the Lord shall deliver it into the hands of the king. अब देखें, ये राजा इज़राइल का, नॉर्दर्न किंगडम का अहाब क्या करता है? 400 नबियों को बुलाता है, झूठे नबियों को, और वो नबूवत करके कहते हैं जाइए राजा, यहोवा आपके साथ है, आप जीत जाओगे। और नबी किसके हैं? बाल के हैं। नाम किसका ले रहे हैं? लॉर्ड, योड है वावे का। एंड Jehoshaphat said, Is there not a prophet of the Lord besides that we might inquire of him? Jehoshaphat धर्मी बंदा है, कहता है कि कोई यहोवा का नबी भी है यहाँ पे। फिर लंबी कहानी को छोटा करता हूँ, इसके आगे आ जाएं आप। फिर एक नबी है उसका नाम है मकाया, सच्चा नबी। ये राजा के पालतू नबी हैं, पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं ऐसे नबी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल लीडरों के एजेंट हैं पंजाब में, और अपने आप को यहोवा के सेवक कहते हैं। यहोवा बहुत क्रोधित है ऐसे लोगों से। आपको सच्चा कलाम बता रहा हूं मैं। मकाया खुदा का सच्चा खादम है। 14 वचन में आइए। एंड मकाया सेड, एज द लॉर्ड लिवेथ, बट द लॉर्ड सेथ अनटू मी, दैट विल आई स्पीक। जो मुझे यहोवा कहेगा वो मैं बोलूँगा। इस नबी के विषय में अहाब जानता है, उसे पता है ये सच्चा बंदा है, ये सच्ची बात बोलेगा, और इससे डरता है। और ये एक दर्शन देखता है। कब देखता है? जब यहोशाफाट विनती करता है। ये कहता है मैं इस दुष्ट राजा अहाब की कभी बात नहीं मानूंगा, पर यहोशाफाट तेरी खातर तेरी खातर। देखिए 15 वचन पढ़ें। सो ही केम टू किंग, एंड द किंग सेड अनटू हिम, मकाया, शैल वी गो अगेंस्ट रामोथ गिलियड टू बैटल, और शैल बी फॉरवेयर? ही आंसर्ड, गो एंड प्रॉस्पर, द लॉर्ड शैल डिलीवर इट इनटू योर हैंड्स। द किंग, वो आता है और वो वैसे ही नबूवत करता है जैसे 400 झूठे नबी करते हैं। जब अहाब पूछता, कहता जाइए जाइए जाइए, यहोवा तुम्हारे हाथ में करेगा। तो क्या लिखा 16 वचन में? एंड द किंग सेड अनटू हिम, हाउ मेनी टाइम्स शैल आई एडजूर दी दैट दाउ टेल मी nothing but what is true in the name of the Lord? And he said, I saw Israel scattered upon the hill as sheep that have not a shepherd, and the Lord said, these have no master, let them return every man to his house in peace. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, did I not tell thee that he would prophesy no good concerning me but evil? वो उससे विनती करता है, मुझे सच बता। तो वो सच्ची बात बताता है कि इज़राइल तितर बितर हो गया, सजा आ गई इज़राइल पे भयंकर। तो जब ये बात बताता है, राजा कहता है मैं तो कह रहा था यहोशाफाट ये मुझे अच्छी बात नहीं बताएगा। लोग अच्छी बात सुनना चाहते हैं, उनके जीवन में पाप है, गुप्त गुनाह है, उनका रिश्ता प्रभु से टूटा है, वो बदकारी के पथ पे चले हैं। दे डोंट वांट टू लिसन, दे वांट यू टू ब्लेस देम। दे आर लुकिंग फॉर एजेंट्स ऑफ ब्लेसिंग, they are not looking for true emissaries of God
who will bring them to repentance that God may bless them. ये अंत के दिनों की डिसेप्शन है। ये नबी, सच्चे नबी के मुंह में शब्द नहीं आप डाल सकते, वो बोलेगा जो यहोवा कहता है। हालेलुया। तो क्या लिखा है 19 वचन, एंड ही सेड हियर दाउ देयर फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, सुन प्रभु यहोवा का वचन। आई सॉ द लॉर्ड सिटिंग ऑन हिज थ्रोन एंड द होस्ट ऑफ हेवन स्टैंडिंग बाय हिम ऑन हिज राइट हैंड एंड ऑन हिज लेफ्ट। कहता मैंने स्वर्ग को खुला देखा और यहोवा के सिंहासन के दाएं और बाएं और स्वर्गदूतों को देखा। एक तरफ अच्छे दूत, एक तरफ बुरे दूत हैं। राइट साइड पे एंजल हैं रोशनी के, लेफ्ट साइड पे एंजल हैं डार्कनेस के। तो प्रभु पूछता है कौन जाके अहाब को भरमाएगा कि वो रमोत गिलियद में जाए और वहाँ जाके मारा जाए। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। 21 वचन में लिखा है देयर केम फोर्थ अ स्पिरिट एंड स्टूड बिफोर द लॉर्ड एंड सेड आई विल परसुएड हिम। एक आत्मा निकल के आती है और कहती मैं जाके भरमाऊंगी अहाब को। द लॉर्ड आस्क्ड हिम वेयर विद, कैसे भरमाओगे? He said, I will go and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said, thou shalt persuade him and prevail also. Go forth and do so. बड़ी अजीब बात है। मतलब यहोवा परमेश्वर का जलाली सिंहासन है, लेफ्ट हैंड पे बदरुएं हैं, यहोवा के लिए काम कर रही हैं वो। ये सब यहोवा के नौकर हैं। स्पिरिट रेल्म को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। आपने जो थियोलॉजी सीखी है ना, उसके अनुसार से नहीं है स्पिरिट वर्ल्ड। Spirit world is very different. In the spirit realm, God is using all these wicked spirits. और ये दर्शन देख के, ये दर्शन किन्हें बता रहा है? प्रभु का बंदा मिकाया राजा को बता रहा है कि एक भरमाने वाली रूह नबियों के मुंह में बैठेगी। और लिखा है, क्या लिखा है? इसका 25 वचन पढ़ता हूँ। एंड मिकाया सेड बिहोल्ड दाउ शैल्ट सी इन दैट डे when thou shalt go into the inner chamber to hide thyself. And the king of Israel said, take Micaiah and carry him back unto Ammon, the governor of the city, and to Joash the king's son, and say, thus saith the king, put this fellow in prison and feed him with bread of affliction and with water of affliction until I come in peace. देख रहे हैं क्या रिवॉर्ड मिला है? यहोशाफाट क्यों कमज़ोर है? यहोशाफाट क्यों, मैं बोल रहा हूँ, वीक राजा है। थोड़ा सा सही मार्ग पे चलता है, ज़्यादा पाप की ओर चलता है। जब अहाब राजा नॉर्दर्न किंगडम का खुदा के सच्चे बंदे को जेल में डाल रहा है और कह रहा है इसे दुख की रोटी देना और दुख का पानी देना, तो यहोशाफाट ने क्यों रेस्क्यू नहीं किया खुदा के सच्चे खादिम को? और आगे पढ़ें क्या लिखा है। एंड मिकाया सेड, मिकाया क्या बोलता है राजा को? इफ़ दाउ रिटर्न एट ऑल इन पीस द लॉर्ड हैथ नॉट स्पोकन बाय मी। अगर तू जिंदा आ गया, राजा से कहता है, तो मैं यहोवा का बंदा नहीं हूँ। ये होते हैं सच्चे खादम। वो पॉलिटिकल पावर से भिड़ते हैं, पॉलिटिकल पावरों के चमचे नहीं होते। वो करप्शन के, हरामकारी के, जनाकारी के, इनजस्टिस के, लूट के, फरेब के खिलाफ खड़े होकर बोलते हैं यहोवा का कलाम। वो अफ्लिक्शन की रोटी खाने से डरते नहीं, अफ्लिक्शन का पानी पीने से डरते नहीं। वो लग्जरी का जीवन, बॉडीगार्ड लेके घूमने वाला, मर्सिडीज़, ऑडी, BMW और प्लेंटी ऑफ एयरक्राफ्ट इन योर हैंगर, इन चीज़ों को लेके नहीं चलते। वो सच्चा कलाम बोलते हैं और उनके मुंह के वचन में कुदरत होती है। वो कहता अगर तू जिंदा आ गया तो मैं खुदा का बंदा ही नहीं हूँ। यहोशाफाट गुड राजा है, लेकिन बुरे राजा के साथ संगति रखता है। आप किन के साथ संगति रखते हो? आपकी कंपनी आपको डिफाइन करती है, आपके कैरेक्टर को। तो बुरे लोगों के साथ संगति नहीं रखना। डू नॉट कीप फेलोशिप विद बैड पीपल। आज शाम को और मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके विषय में, लेकिन अभी मैं आगे चलना चाहता हूं। तो ये जो राजा है यहोशाफाट, गुड राजा है। प्रभु ने इसकी प्रार्थनाएं सुनी हैं, प्रभु ने इसके प्रार्थनाओं के उत्तर में बड़े बड़े काम भी किए हैं, लेकिन ये गलत लोगों से संगति रखता है, दुष्ट लोगों से संगति रखता है। और जब दुष्ट काम करता है वो राजा, परमेश्वर के सच्चे नबी को रेस्क्यू नहीं करता है।
आपको मालूम, जब खुदा का ये बंदा मिकाया सच्चा खादिम ये नबूवत करता है तो मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ। 23 वचन पढ़ें इसी का, पहले मैं आगे जाने से पहले आपको पढ़ाना चाहता हूँ। नाउ देयरफॉर बिहोल्ड द लॉर्ड हैड पुट अ लाइंग स्पिरिट इन द माउथ ऑफ ऑल दीज दाई प्रॉफिट एंड द लॉर्ड हैड स्पोकन ईवल कंसर्निंग दी। राजा को कहता है उसके 400 नबी खड़े हैं वहाँ पे अहाब के, कहता है ये सब झूठे नबी हैं, इनके मुंह में खुदा ने बदरू डाली है और ये बदरुओं से नबूवत कर रहे हैं, मेरे रूह से नहीं कर रहे। तो क्या कहता है वहाँ पे 24 वचन पढ़े, बट ज़िदकिय्याह द सन ऑफ खनाना वेंट नियर एंड स्मोट मिकाया ऑन द चीक। एक झूठा नबी उठा ज़िदकिय्याह और मिकाया खुदा के बंदे के मुंह पे जोर से थप्पड़ मारता है। स्मोट मिकाया ऑन द चीक एंड सेड विच वे वेंट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम मी टू स्पीक अनटू दी। मैं नबी हूँ, मेरे को छोड़ के बाईपास करके पाकरू तेरी तरफ कैसे आ गया नबूवत तेरे से करवाने के लिए? ये झूठा नबी है। मिकाया सेड बिहोल्ड दाउ शैल्ट सी इन दैट डे when thou shalt go into an inner chamber to hide thyself. And king of Israel said, take Micaiah and carry him back unto Ammon the governor of the city and to Joash the king's son. देखिए उसको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन क्या होता है क्या होता है कि इज़राइल सडूस करता है किसे? इसका 34, इसका आप पढ़ें 29 वचन से मैं पढ़ता हूँ। अहाब बुरा राजा, उसकी पत्नी बहुत बुरी है, लेकिन एक अच्छा राजा उससे दोस्ती रखता है, यहोशाफाट, जो यहोवा को जानता है, जिसकी प्रार्थनाएं यहोवा ने सुनी हैं अतीत में, जिसकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप यहोवा ने यहोशाफाट को विजय दी, विक्ट्री दी है, लेकिन वो गलत बंदे की संगति में है, गलत बंदे के साथ अलायंस फॉर्म करता है। आप किनके साथ यूनिटी रखते हो? अपनी फेलोशिप बनाते हो, अपनी कमेटी फॉर्म कर लेते हो, वो लोग खुदा के बंदे हैं, गॉडली हैं, परमेश्वर के मार्गों पे चलने वाले हैं, परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, परमेश्वर के वचन को सुन के थरथराते और कांपते हैं। इंटेग्रिटी, परमेश्वर की प्योरिटी, होलीनेस, राइचियसनेस उनके जीवन में है। यहोशाफाट ने ये बुरा काम किया। ये सदर्न किंगडम का राजा है। मैंने आपको बताया नॉर्दर्न किंगडम के ऊपर लानत लेकर आ रही है इज़ाबेल। कौन? जज़ाबेल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इज़ाबेल हिंदी में बोलते हैं। वो मूर्तियां लेकर आई, इज़राइल मूर्ति पूजा कर रहा है। और एलिया खड़ा होता है, वो इतने बड़े चमत्कार के बाद भी आकाश रुक जाता है, 3.5 साल के लिए अकाल आ जाता है, ऊपर से आग आती है, अद्भुत काम होते हैं, फिर भी बदकारी, जिसे हम इन्नीक्विटी बोलते हैं, इज़राइल में इन्नीक्विटी, अवान इतना ज़्यादा है कि वो नबी के ऊपर भी प्रबल हो जाता है, एलिया के अभिषेक के ऊपर भी प्रबल हो जाता है, और पूरा जो नॉर्दर्न किंगडम है, उत्तरी राज्य जो है, भ्रष्ट हो जाता है और वो असीरी में चले जाते हैं। अब देखिए अहाब की और यहोशाफाट की संगति से क्या गुल खिलता है। जब आप बुरे लोगों से संगति रखते हो, फेलोशिप करते हो, वो आपकी जनरेशन्स को, आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर देते हैं। आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर, आपकी असाइनमेंट ख़त्म हो जाती है जब आप सही फेलोशिप में नहीं होते। अब देखिए 29 वचन से पढ़ता हूँ। सो द किंग ऑफ इज़राइल एंड यहोशाफाट द किंग ऑफ जूडा वेंट अप टू रामोथ गिलियड। जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मिकाया नबी ने बता दिया भविष्यवाणी करके कि ये मर जाओगे, तुम हार जाओगे। लेकिन ये राजा फिर भी गया, यहोवा के सच्चे नबी की बात के विरोध में गया। फिर लिखा है, द किंग ऑफ इज़राइल said unto Jehoshaphat, I will disguise myself and enter into battle, but put thou on thy robe. And the king of Israel disguised himself and went into the battle. अहाब ने भेष बदल के लड़ाई में गया कि कोई मुझे मारे ना। क्यों? क्योंकि डर रहा है उस सच्चे नबी की भविष्यवाणी से। लेकिन गधा और मूर्ख राजा है यहोशाफाट, जो यहोवा को जानता भी है थोड़ा बहुत, फिर भी उसके साथ लड़ाई के मैदान में जा रहा है। तो लिखा है, बट द किंग ऑफ सीरिया कमेंडेड हिज 30 and 2 captains
that had ruled over his chariot, saying, Fight neither with small nor great, only save the king of Israel. कहता मेरी लड़ाई सिर्फ अहाब से है, उसको ही मारना है. And it came to pass when the captain of the chariot saw Jehoshaphat that they said, Surely it is king of Israel, and they turned aside to fight against him, and Jehoshaphat cried out. And it came to pass when the captain of the chariot perceived that it was not the king of Israel, they turned back from pursuing him. अब देखिए मर जाता जेहोशाफाट, वो रथ में बैठा अपने कपड़े पहन के, वो ट्रेचरी समझ नहीं पाया अहाब की. अहाब ने कहा मैं भेष बटा के जाऊंगा, तू अपनी शाही पोशाक में जा. अहाब को मालूम था अगर मारा जाएगा तो जेहोशाफाट मारा जाएगा. हाउ स्टूपिड जेहोशाफाट कुड बी, हाउ गलीबल, मूर्ख कितना हो सकता था जेहोशाफाट. जब उसको मारने के लिए तो वो चिल्लाया, तो उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये अहाब नहीं है. तो लिखा है दे टर्न्ड बैक फ्रॉम परसुइंग हिम, वो रथ लेके जो आए थे सिपाही, वो यूं पलट के मुड़ गए और जेहोशाफाट बच गया. और अहाब ने सोचा मैं तो बच गया, मैं तो भेष बटा के कुछ और ही बन के बैठा, मुझे कहाँ पक जाना उन्होंने. अब देखें 34 वचन. एंड ए सर्टन मैन ड्रू ए बो एट वेंचर. अब ये अपनी पंजाबी हिंदी में लचक पक्कू पता नहीं ऐसे कुछ लिखा है एक वर्ड यहाँ पे. ये बहुत पावरफुल वर्ड है, 34th वर्स. इसको हिब्रू में देखे, मैंने इसको बहुत हिब्रू में स्टडी किया, कई रिसोर्सेज को खंगाला. यहाँ लिखा एंड ए सर्टन मैन ड्रू ए बो. वो उस आर्मी में कोई आर्म सोल्जर है या कौन है, वो ऐसे रथ में जा रहा है अहाब, ठीक है, और भेष बटा के बैठा हुआ है, भेष बदल के बैठा हुआ है. कौन? अहाब. जेहोशाफाट शाही पोशाक में है. उन्होंने जेहोशाफाट को पहचान लिया और उसको नहीं मारा, छोड़ दिया. लेकिन वचन में लिखा जब वो मुड़ गए फौजें छोड़ के, तो 34 वचन में लिखा एंड ए सर्टन मैन, एक आम आदमी ने क्या किया, ड्रू ए बो, धनुष लिया और तीर रखा उसके ऊपर. एट ए वेंचर एक वर्ड है बड़ा खास, लचक पक्कू पता नहीं क्या लिखा है हिंदी में, मैं पंजाबी में कुछ लचक पक्कू ऐसे कुछ लिखा है, हिंदी में मैं देखता हूँ क्या वर्ड है. हिंदी में अभी आपको दिखाता हूँ. हालेलुया. हाँ, तब किसी ने अटकल से, पंजाबी में पढ़ के देखिएगा कुछ वर्ड है लचक पक्कू कुछ ऐसा, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसकी स्टडी कर रहा था. ये देखिए 22 का 34, सुनिए ध्यान से. वन मोमेंट. ये है ਅਤੇ ਕਿਸੇ मनुख ने अटकल पच्चू अटकल पच्चू. ये जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है वो है तमीद, तमाद, और ये रूट वर्ड जहाँ से आया है वो ओरिजिनल वर्ड है तमीम. तमीम का मतलब होता है परफेक्ट, बिल्कुल खालिस, बिल्कुल सिद्ध. तो एरो के साथ तमीम वर्ड की सेंस नहीं बनती, ग्रामर में ये वर्ड की सेंस बनती नहीं, इसलिए इंग्लिश में एट अ वेंचर लिख दिया ट्रांसलेशन करने वालों ने, और यहाँ पे लिख दिया अटकल पच्चू, और अटकल से लिख दिया हिंदी में. ओरिजिनल वर्ड है तमीम. तमीम का मतलब होता है संपूर्ण, सिद्ध, खालिस. उसने तीर लिया, क्योंकि कोई संपूर्ण तीर नहीं होता, खालिस तीर नहीं होता, सादिक तीर इसका मतलब है, सादिक तीर, अपराइट एरो. तो कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए उन्होंने कुछ और लिख दिया. लेकिन ओरिजिनल इसका मीनिंग क्या है, वो अहाब जा रहा है, उसने सोचा मैं बच गया, और जो जेहोशाफाट है उसने मर जाना था अगर वो चिल्लाता ना. तो फौजों ने उसे पहचान लिया, उसको पता लग गया कि बुरे बंदे के साथ लड़ाई के मैदान में मैं आज मरते मरते बचा हूँ.
अगर यहोवा की उसके ऊपर करुणा ना होती वो मर जाता। अहाब ने सोचा मैं बच गया, वो रथ मोड़ के चले गए, लेकिन जाते जाते किसी एक व्यक्ति ने एक तीर लिया जिसका ओरिजिनल मीनिंग है उस तीर को यहोवा ने अपने हाथ में पकड़ लिया। दैट बिकेम तमीम, वो एक धर्मी तीर बन गया। जस्ट एरो, एरो ऑफ राइचियसनेस, एरो ऑफ द लॉर्ड। और वो तीर यूं चला और वो उल्टे जा रहे हैं, ये रथ इधर आगे जा रहा है, वो रथ पीछे जा रहा है, पीछे से वो एम करता है। आई डोंट नो कैसी कैलकुलस परमेश्वर ने की, कैसा मैथमेटिक्स किया परमेश्वर ने, उसकी स्पीड को कैसे एनहांस किया, वो आगे जाके यूं तीर घूमा, उसे कैसे रोटेट किया, वो आके उसके अंदर धंस गया। किसके? अहाब के। उस तीर को यहोवा ने अपने हाथ में ले लिया। दैट बिकेम, हिब्रू वर्ड है ताव मेमसोफीट, अ वेरी यूनिक वर्ड, ताव मेमसोफीट, H8552। तमीम से इसकी रूट है। तमीम का मतलब होता है सिद्ध, कामिल, परफेक्ट। यहोवा ने उस तीर को छू लिया क्योंकि यहोवा ने सजा देनी है अहाब को। क्यों? और वचन में क्या लिखा है, आगे पढ़ देता हूं। यहां पे लिखा है एंड बैटल इंक्रीज दैट डे एंड किंग वॉज स्टेड अप इन द चैरियट अगेंस्ट द सीरियंस एंड डाइड एट इवन। रथ के अंदर मर गया अहाब। एंड द ब्लड रैन आउट of the wound into the midst of the chariot, and there went a proclamation throughout the host about going down of the sun, saying every man to his city and every man to his country। सब अपने अपने शहर गांव में चले जाओ। 37 वचन पढ़ें। So the king died and was brought to Samaria, where they buried the king in Samaria। सामरिया में लाकर उसे दफन कर दिया। किसे? अहाब को। बहुत बुरी मौत मर गया क्योंकि यहोवा के तीर ने मारा उसको। लाख भेष बदल लो, लाख सोचो कि आप बच गए, लाख स्ट्रेटजी बनाओ, लाख चालें चल लो, यहोवा का तीर लगेगा अधर्मियों को, और अवश्य लगेगा। और लिखा है उस रथ को उन्होंने क्या किया, एंड वन वॉश द चैरियट इन द पूल ऑफ सामरिया। सामरिया के एक तालाब में आके उस रथ को धोया जिसमें अहाब का खून पड़ा हुआ था, खून से लथपथ थी उसकी बॉडी। एंड डॉग्स लिक्ड अप हिज ब्लड, और कुत्तों ने आके उसका खून चाटा। एंड दे वॉश्ड हिज आर्मर अकॉर्डिंग अनटू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड विच ही स्पेक। यहोवा ने जो कलाम कहा था उस कलाम के अनुसार उसकी मौत हुई, और जैसे यहोवा ने कलाम कहा था वैसे राजा की मौत होगी। तो क्या कलाम था, मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। पहला राजा निकाल लीजिए, उसका 21 वचन, 21 चैप्टर सॉरी, और उसके 17 वचन से पढ़ता हूँ। क्या नबूवत की थी खुदा के सच्चे खादम एलिया ने। एंड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू एलाइजा द तिशबाइट, अराइज गो डाउन टू मीट एहब किंग ऑफ इजराइल विच इज इन समरिया, बिहोल्ड ही इज इन द विनियर्ड ऑफ नबोत। क्या बदकारी थी इस राजा की? नबोत नाम के एक व्यक्ति का अंगूरों का बाग। ये राजा था, इसके पास ताकत थी, इसने ताकत का दुरुपयोग करके एक व्यक्ति का, धर्मी व्यक्ति का अंगूरों का बाग छीन लिया। विदर ही इज गॉन डाउन टू possess it, and thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the Lord, Hast thou killed and also taken possession? And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the Lord, In the place where dog licked the blood of Naboth, shall dog lick thy blood, even thine। नबोत को मार दिया, नबोत का बाग छीन लिया इस दुराचारी राजा ने, लालची राजा ने। ये लालची था, स्कीमर था, प्लॉटर था, गरीबों के ऊपर अन्याय करता था, लूट खसूट करता था, मूर्तियों की पूजा करने वाली इसकी स्त्री थी। इसकी स्त्री का जो पिता था वो याजक भी था और राजा भी था, टायर का, सैरसूदा का। और उस बदकारी को पूरे इज़राइल में फैला दिया, उत्तरी इज़राइल में, और इज़राइली प्रजा को यहोवा से अलग कर दिया। तो प्रभु के बंदे ने कहा था उसी जगह कुत्ते तेरा खून चाटेंगे, और वो मरा और उसी जगह कुत्तों ने उसका खून चाटा। किसका? अहाब का। और मैंने आपको पहले बताया था कि इज़बेल मरी, जेहू ने उसको छज्जे में से छत्ता दिया,
वो नीचे गिर गई, मर गई। कुत्ते आके उसे नोच के खा गए। कुत्तों ने इसकी पत्नी की सारी बॉडी खा ली, लेकिन ये चीज़ नहीं खाई, स्कल, हाथ नहीं खाए और पैर नहीं खाए। उसकी पूरी बॉडी मिसिंग थी, उस औरत की पूरी बॉडी खा गए कुत्ते, लेकिन उसका सर नहीं खाया, क्योंकि बहुत बुरे ख्याल रखने वाली औरत थी, गंदी औरत थी। ये चीज़ नहीं खाई कुत्तों ने। उसके हाथ पाप की तरफ जाते थे, कुत्तों ने उसके हाथ नहीं खाए। उसके पाँव बदकारी की ओर जाते थे, कुत्तों ने इज़ाबेल के पाँव नहीं खाए, कुत्तों ने भी नहीं खाया उसे। तो अहाब पे और इज़ाबेल पे यहोवा परमेश्वर की भयंकर सजा उतरी। हालेलुया। यहोवा के बंदे के कहे कलाम के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। नॉर्दर्न किंगडम पे भयंकर सजा आई। अब देखिए, नॉर्दर्न किंगडम तो इस पाप की वजह से बाल की, अशेरा की, मेलकम की, कीमोश की, एस्तोरथ की, इन देवी देवताओं की पूजा करने के कारण वो किधर चले गए? गुलामी में चले गए। लेकिन सदर्न किंगडम के ऊपर सजा क्यों आई? यहूदा पे सजा क्यों आई? यहूदा में तो बहुत सारे धर्मी राजा थे, यहूदा में तो बहुत सारे नबी सच्चे आए, यहूदा में तो हैकल भी थी, यहूदा में तो कुर्बानियाँ भी होती थी, यहूदा में लेवी भी थे, यहूदा में इस्राएली लोग यहोवा के पर्व भी मनाते थे। तो यहूदा को सज़ा क्यों मिली? आपको मालूम यहूदा को सज़ा क्यों मिली? क्योंकि अहाब और इज़ाबेल, अहाब और इज़ाबेल की दोस्ती थी यहोशाफाट से। यहोशाफाट कौन है? यहूदा का राजा है। और यहोशाफाट ने जो फ्रेंडशिप की नॉर्दर्न किंगडम के बदकार राजे से, उसका नतीजा क्या निकला? ये एक चार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसको, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है? खैर बहुत बारीक है, पढ़ा नहीं जाएगा, मैं वैसे पढ़ देता हूँ आपको। सुनिए ध्यान से। अहाब की शादी हुई इज़ाबेल से, और यहोशाफाट अहाब का दोस्त बन गया था। इतना सब कुछ यहोवा का दंड देखने के बाद भी यहोशाफाट ने तौबा नहीं की। तो यहोशाफाट का बेटा हुआ जेहुराम। यहोशाफाट का बेटा था जेहुराम। और ये जो औरत है इज़ाबेल और अहाब, इनका एक बेटा था अमज़ाया, अमज़ाया नहीं, अहज़ाया, और दूसरा बेटा था जेहुराम। और इनकी एक बेटी थी अथलाइया। अथलाइया, इज़ाबेल की एक बेटी थी अथलाइया। उसके विषय में मैं शाम को आपको बताऊंगा। वो अपनी माँ से भी 10 गुना ज़्यादा बुरी थी। शी वॉज लिटरली ए विच, एक शैतानी जादूगरनी थी, गंदी औरत थी। वो इज़ाबेल की बेटी थी। क्योंकि यहोशाफाट अहाब से दोस्ती रखता था, इसलिए इस दोस्ती का नतीजा क्या हुआ? अथलिया ने यहोशाफाट के बेटे जेहोराम को फंसा लिया और दोनों की शादी हो गई। तो नॉर्दर्न किंगडम का पाप, मूर्ति पूजा का, शैतानी जादूगरी का, टूने का, व्यभिचार का, हर तरह की गंदी उपासनाओं का गंदा पाप किधर चला गया? यहूदा में पहुंच गया। किसके द्वारा? अथालिया के द्वारा। अथालिया जेहोराम की पत्नी बन गई। शाम को इसके विषय में हम सीखेंगे। सबसे भयंकर पाप अथालिया का है। अथालिया वुमन किंग है, क्वीन नहीं कहती वो अपने आप को, वुमन किंग। ओनली वन वुमन किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल, जिसका नाम है अथलिया। और ये सदर्न किंगडम के ऊपर श्राप लेकर आई। सदर्न किंगडम के ऊपर यहोवा की इतनी भयंकर सजा आई इस औरत के कारण। क्यों? क्योंकि सदर्न किंगडम का, यहूदा का एक राजा बदकार राजा से दोस्ती रखता है। किससे दोस्ती रखते हो आप? ये डिफाइन करेगा आपका जीवन। आप ये मत सोचिए हम तो चालाक हैं जी, ऊपर ऊपर से रखते हैं, अंदर से नहीं रखते। जैसे मर्जी कर लीजिए, वो दंड आपके जीवन के ऊपर आएंगे। आज शाम को मैं बताऊंगा प्रभु क्या कहता है, फेलोशिप क्यों नहीं रखनी, क्या क्या और बातें प्रभु कहता है। तो यहोशाफाट का बेटा जेहोराम अथलिया से शादी करता है, और अथलिया के यहूदा के अंदर आने के बाद यहूदा का पूरा स्पिरिचुअल लैंडस्केप चेंज हो जाता है, और बहुत जल्दी यहूदा के ऊपर सजा आ जाती है। शाम को इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। प्लीज़ कम बैक 6 in the evening। और बहुत सी अद्भुत बातें हैं जिनको आज शाम को इसके विषय में हम सीखेंगे।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शाम को मैं आपकी प्रार्थना विनतियाँ नोट करता हूँ। शाम को हम पहले प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, फिर प्रभु के वचन पे मनन करेंगे। यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आई शैल सी यू 6 in the evening। द लॉर्ड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।